रोहतास पुलिस की विशेष टीम ने उत्तर प्रदेश के बदायूं से अंतरजातीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इन दोनों की निशानदेही पर बिहार के रोहतास जिला के नोखा थाना क्षेत्र के बराव गांव से चोरों को संरक्षण देने वाले एक संरक्षणकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से रामनिवास चौहान, पिता मंगल सिंह एवं नेता पिता बाबूराम को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनकी निशानदेही पर रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र के बड़ाव गांव से धर्मराज पासवान, पिता सुदामा पासवान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार चोरों के द्वारा रोहतास जिले के विभिन्न राजपुर, चेनारी, तिलौथू सहित कई थाना क्षेत्रों में रात्रि के समय दुकानों में, खासकर आभूषण की दुकानों के शटर को तोड़ सेंधमारी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। प्रेस वार्ता कर रोहतास एसपी आशीष भारती ने उक्त मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार अंतरजातीय चोर गिरोह के सदस्य हैं, जो रोहतास जिले के कई थानों क्षेत्रों में आभूषण एवं अन्य कई दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। हाल ही में कुछ माह पूर्व राजपुर के एक आभूषण की दुकान में इन चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। चोरी के क्रम में एक चोर का मोबाइल फोन गिर गया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया। उसी के आधार पर रोहतास पुलिस द्वारा गठित विशेष टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश के बदायूं से चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार चोरों के द्वारा बिहार, झारखंड, बंगाल समेत कई राज्यों में घूम कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही रोहतास जिले में भी किराए के मकान में रहकर चोरी की घटना को कार्य किया करते थे। रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र के गांव से गिरफ्तार किए गए धर्मराज पासवान द्वारा इन चोरों को संरक्षण दिया जा रहा था और चोरी के आभूषण को ठिकाने लगाने में उनका सहयोग किया करता था। गिरफ्तार चोरों के पास से पुलिस ने चोरी किए गए आभूषण सहित चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले कई उपकरणों को भी बरामद कर लिया है। वहीं रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि गठित विशेष टीम के द्वारा अंतरजातीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है, जो कि काफी सराहनीय रहा। भंडाफोड़ करने वाली विशेष टीम में शामिल पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करने की रोहतास एसपी आशीष भारती ने बात कही है। रोहतास से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। रोहतास पुलिस के द्वारा एक अंतर्राज्यीय चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है तथा उसमें शामिल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है तथा उसमें चोरी किए गए सामानों को बरामद किया गया है। रोहतास जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विगत कुछ दिनों से खास करके आभूषण के दुकानों में, सोना चांदी के दुकानों में रात्रि में गृहभेदन करके या उसके सेंधमारी करके उसमें चोरी कर ली जा रही थी और इस प्रकार की घटना राजपुर, करगढ़, चेनारी, काराकाट, परसथुआ, तिलौथू इत्यादि थाना क्षेत्रों में घटित हुई थी। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था और इन घटनाओं के उद्भेदन तथा इसमें शामिल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी था। इसी क्रम में यह सूचना मिली कि इसमें जो शामिल अपराध कर्मी हैं वो दूसरे राज्य से भी संपर्क रखते हैं और यहाँ के भी जो लोकल अपराध कर्मी हैं उससे उनका नाता है। फरवरी 2022 में राजपुर बाज़ार में सोने की दुकान में चोरी हुई थी, जिसमें से घटनास्थल से एक मोबाइल बरामद किया गया था। इसके माध्यम से पुलिस के द्वारा बिल्कुल ही इस ब्लाइंड विभिन्न केसेस का अनुसंधान के क्रम में यह पता किया गया कि जो चोरी का गिरोह है वो बदायूं जो जिला जो कि यूपी का है वहाँ से उसका संपर्क है और इस मामले में रामनिवास चौहान तथा नेता रामनिवास चौहान के पिता का नाम है मंगल सिंह तथा नेता पेशर बाबूराम को गिरफ्तार किया गया है और इनके निशानदेही पर नोखा थाना अंतर्गत बराव गांव से धर्मराज पासवान, पेशर सुदामा पासवान को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के गिरोह के द्वारा विभिन्न राज्यों से, खास करके बदायूं से आते थे और यहाँ पर किराए के मकान में ये लोग रहते थे और फर्जी आई कार्ड दे करके फर्जी सिम लेते थे और उसका इस्तेमाल करते थे यहाँ पे चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए। ये जो धर्मराज पासवान है इसके द्वारा यहाँ पर शेल्टर उपलब्ध कराया जाता था और जो चोरी होती थी उसमें हिस्सेदारी उसको मिलती थी। धर्मराज पासवान के घर से चोरी के गहने, पैसे एवं दुकान के शटर तोड़ने के ढेर सारे औजार बरामद किए गए हैं और अभी तक जो अनुसंधान दिनारा थाना क्षेत्र के ग्राम खनिता में एक लड़की
की गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। पिछले 10 अप्रैल को यह घटना कारित की गई थी। यह काफ़ी संवेदनशील मामला था जिसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया तथा इस मामले में जो शामिल अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया एसडीपीओ विक्रमगंज के नेतृत्व में, जिसमें डीआईयू की टीम, एसएचओ दिनारा तथा कुंवरनी जितेंद्र कुमार पंडित एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी शामिल थे। उक्त टीम के द्वारा इस मामले में उद्भेदन हेतु लगातार जो पारंपरिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया, जिससे यह पता चला कि मृतका की बात कई लड़कों के साथ होती थी, जिसमें से मुख्यतः उसका जो प्रेम संबंध ग्राम खनिता में परचून की दुकान चलाने वाले बराहुल हक अंसारी उर्फ टीपू, जो कि दावत थाना का सहीनाव गांव का रहने वाला है, उसके साथ था। और उक्त लड़के के द्वारा बातचीत हेतु अपने खुद से उसको एक सिम भी दिया गया था, मोबाइल भी दिया गया था, और जिससे लड़की के द्वारा लड़के से बातचीत की जाती थी। इसी बीच लड़की की शादी अन्यत्र फिक्स कर दी गई थी और लड़की और के द्वारा लड़के को इसी बात को लेकर के चिढ़ाया जाता था और इस बात को लेकर के उन दोनों के बीच में विवाद था। घटना के दिन जब लड़की की मां पूजा करने चली गई और उसके अन्य जो परिवार के सदस्यगण कहीं अन्यत्र चले गए, तो मृतका के द्वारा लड़के को फ़ोन करके बुलाया गया और वो लोग मिले और इसी क्रम में, बातचीत के क्रम में उनके बीच में आपस में बातें हुई और फिर उसके बाद दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ और जिसमें लड़के के द्वारा लड़की की गला दबा करके हत्या कर दी गई है। उक्त अपराधकर्मी को गिरफ्तारी करने के लिए कई दिनों से प्रयास किया जा रहा था, जिसमें कल सफलता हाथ लगी है और उक्त अपराधकर्मी जिसका नाम है बराहुल हक अंसारी, इसको गिरफ्तार किया गया।